होली ब्रज का मुख्य उत्सव है। मीरा ने एक पद में कहा, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया भी धोए चाहे सारी उमरिया। हरी ना रंगाऊं मैं लाल ना रंगाऊं, बस अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। हम लोग आए ही मनुष्य बन करके होली खेलने। कौन सी होली? प्रेम रंग से रंगने के लिए। प्रेम रंग से हम अपने आप को रंग डालें, इसलिए मनुष्य बन के आए हैं। यदि मनुष्य बन करके हमने अपने प्रेम का विस्तार नहीं किया, सबके भीतर भगवान बैठे हैं, इस लक्ष्य को लेकर के हम सबकी सेवा करें, सबके प्रति सद्भावना रखें, सबसे प्रेम करें, यही है सच्ची होली। भेदभावों को भुला भुला करके, अनेक प्रकार की मान्यताओं की दीवारों को ढह करके, ऊंच नीच की कल्पना सर्वथा त्याग करके हम सबके प्रेम से रंगें और सबको अपने प्रेम से रंग डालें। यही है होली का मुख्य लक्ष्य। भेदभाव छोड़ करके हम सबको गले लगाएं, सबसे प्रेम करें, सच्ची होली है। और सचमुच में होली का उत्सव आनंद का उत्सव, ये पर्व तभी होगा जब परस्पर प्रेम होगा, क्योंकि होली अपनों के बीच खेली जाती है, दुश्मनों के बीच नहीं। और सबसे होली खेलने अर्थात सबसे अपनेपन का भाव रखो। कहा ना कि एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले को मंद है। होली का सच्चा आनंद ही प्रेम में है। प्रेम के साथ हम अपने रंग में दूसरे को रंगे, दूसरे के रंग में अपने आप को रंगे, प्रेम के रंग में रंगना, ये ब्रज की होली है। और ये ब्रज भूमि यहाँ की होली क्यों प्रसिद्ध? क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है, प्रेम का उत्सव है, मिलन का उत्सव है। होली मिलन का उत्सव है और मिलन हमेशा प्रेम में ही होता है। तो राधा कृष्ण की होली का सीधा सीधा अर्थ है राधा कृष्ण का प्रेम, क्योंकि प्रेमियों के बीच होली खेली जाती है, दुश्मनों के बीच नहीं। ये प्रेम का उत्सव है। और ब्रज में होली क्यों प्रसिद्ध? क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की घनी भूत मूर्ति श्री राधा रानी का ये ब्रज मंडल 84 कोस है। ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जे लाडली हो तब ही पहचान। ये प्रेम की भूमि है, ये होली की भूमि है। यहाँ 12 मास होली के रंग से रंगा जाता, अर्थात प्रेम के रंग से। ये प्रेम की भूमि है। तो इसलिए हम सबको होली का उत्सव धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। और इस होली में कुछ हम ऐसी बातें भी करने लग गए जिससे कि प्रेम भी है वो भी दुश्मनी में परिवर्तित हो जाता है। अभद्र हम प्रेम में व्यवहार करते हैं और अभद्र व्यवहार करके कहते हैं बुरा ना मानो होली है। होली का अर्थ है कि तुम बुरा कर रहे हो, ये होली है, बुरा ना मानो होली है। हम गलत हरकतें कर देते हैं, हानि करने लग जाते हैं, अभद्र गालियों का प्रयोग करने लग जाते हैं और कह देते हैं बुरा ना मानो होली है। कईयों के तो आंखें चली जाती हैं, होली इस ढंग से मनाते हैं, चुप कैसे पता ना चले, एकदम एकदम मुंह पे मारेंगे देख करके, चाहे आंखें चली जाए सामने वाली की, और बाद में कहेंगे बुरा ना मानो होली है। गालियां देने लग जाते हैं और गलत गलत इशारे हरकतें करने लग जाते हैं। ये तो मन को उच्छृंखल बनाना है, ये प्रेम की होली है। तो ऐसा भद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कहीं देखा मैंने कि ऐसा रंग बनाते हैं, जो इंजन होता है या ट्रैक्टर गाड़ी होता है, उसका जो तेल होता है काला काला सा, जो गंदा हो जाता है फेंकने के लायक, जिसको काला तेल भी कहते हैं, कटा हुआ तेल भी कहते हैं, वो काला होता है, वो मुंह पे फेंक देते हैं कपड़ों पे, कपड़े ही खराब हो जाते हैं, हानि हो जाती है। रंग डालो कम से कम धुलने के बाद साफ हो जाए, हानि तो ना हो, वस्त्रों की हानि कर देते हैं। ये प्रेम का खेल है। इस ढंग से हम होली खेलें कि सामने वाला भी प्रसन्न हो और हमको भी प्रसन्नता मिले, उसको भी खुशी मिले, हमको भी खुशी मिले। लेकिन हम तो होली में चिढ़ा देते हैं, मनमाना व्यवहार करने लग जाते हैं और ये नहीं देखते सामने वाला किस परिस्थिति में बीमार है, कैसी उसकी स्थिति है, और हम उसको मजाक का पात्र बना देते हैं। और बीमार है ध्यान नहीं देते, पूरी बाल्टी रंग की उसके ऊपर, ये नहीं देखते उसको बुखार है, वो बीमार है, वो परेशान, या किसी का मूड ठीक नहीं है। हम जबरदस्ती होली ना खेलें किसी से, उसका मूड ठीक नहीं, घर में झगड़ा हुआ है या कोई कांड घर में हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, कोई ऐसा कांड हो गया, उसको नहीं रुच रहा, हम जबरदस्ती खींच के लाते हैं, वो गुस्सा कर जाता है
और कईयों की अनबन हो जाती है। और कितने लोग होली में शराब पीकर होली खेलने गलियों में निकलते हैं। ये पवित्र उत्सव है, प्रेम का उत्सव है, इसमें शराब नहीं पीनी चाहिए। ये धार्मिक त्यौहार है, शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कई लोग भांग वगैरह का नशा करने लग जाते हैं। और देखा मैंने इन दिनों भांग की कुल्फी भी ब्रज में बिकने लग जाती है। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमको अश्लील हरकत नहीं करनी चाहिए होली के उत्सव में। देखता हूँ मैं ब्रज में भी कहीं कहीं ऐसा, अब तो बहुत सालों से मैं बाहर ही नहीं निकलता हूँ। और पहले मैं बरसाने की होली देखने जाता, जावट की होली, कई जगह की होली देखी, तो देखा मैंने कहीं अश्लील हरकतें भी बच्चे करने लग जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है बिल्कुल। ये धार्मिक त्यौहार नहीं रहा, फिर तो ये गलत हो गया। तो इन त्योहारों को बदनाम मत करो, शराब ना पियो, भांग का नशा ना करो, और खेलो परस्पर। इसमें खेलने में कोई वो नहीं, खेलना ही चाहिए, होली का उत्सव है, प्रेम से खेलो, लेकिन नशे ना करें, जुआ ना खेलें। हम होली पे जुआ खेलने लग जाते हैं, गलत ढंग से छेड़खानी करने लग जाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ब्रज में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं होली खेलने के लिए, तो उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ब्रजवासियों के द्वारा नहीं होना चाहिए। और ब्रज से बाहर भी कोई होली हो, हम माँ बहन बेटियों के साथ भी होली खेलें, भाभीयों के साथ होली खेलें, सब ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि हमारा पवित्र भाव रहे। वैसे तो छूना नहीं चाहिए, फिर भी होली का त्यौहार गुलाल छू के भी लगाने की परंपरा है, छू लो, लेकिन गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। गालों पे प्रेम से मिलाओ, भाई बहन भी तो एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं, लगा सकते हैं, मल सकते हैं गाल पर, लेकिन जिसके गाल पर मला गया तो उसको ये ना हो कि ये गलत हरकत मेरे से की इसने। गलत हरकत नहीं, वहाँ कोई अश्लील हरकत नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। सनातन धर्म की बदनामी है, हमारे त्योहारों की बदनामी है, धर्म की बदनामी, ऐसा नहीं गलत करना चाहिए। ये त्यौहार हमारे जितने भी पवित्र त्यौहार है, प्रत्येक त्यौहार हमको भगवान से जोड़ने के लिए होता है। प्रत्येक त्यौहार हमको व्यवहार करने के लिए है कि हम एक दूसरे से मिलें जुलें, अच्छा व्यवहार करें, पुराने गिले शिकवे सब बंद करें और एक नए ढंग से हम अपना जीवन जिएं और सब मिल करके पुरानी बातों को भूल करके होली मनाएं। होली का मतलब होली सो होली, अब आगे की नई बात देखो। तो इन बातों से हम थोड़ा परहेज करें। और एक काम और करना चाहिए, हर त्यौहार को हमको भगवान से करना चाहिए, क्योंकि उत्सव उत का मतलब होता है ऊपर उठना। उत्सव का अर्थ क्या है? उत कहते हैं ऊपर उठने को, उत्साह। उस समय हम लौकिक बातों से ऊपर उठ करके प्रेम का विस्तार करते, सब मिल करके कुछ ऊंची बातें करें। उत का मतलब ऊपर होता है, कुछ उठें ऊपर समाज से, लौकिक व्यवहार से, स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थिक व्यवहार एक दूसरे के साथ करें। यह है उत्साह, यह है उत्सव। तो यदि हम ऊंचे नहीं उठे उत्सव, तो फिर उत्सव कहाँ हो गया? फिर तो निम्न सव हो गया, उत्सव कहाँ रहा, उत्साह कहाँ रहा? तो इसलिए हम इन बातों को ध्यान रखें। और दूसरी बात है कि संकीर्तन करना चाहिए, होली के संकीर्तन करो, होली का पद गायन करो। राधा कृष्ण की होली, गोपी कृष्ण की होली, ग्वालों की गोपियों की परस्पर होली, उनके अनेक भजन हैं, अनेक पद हैं, उन पदों को गायन करके परस्पर होली खेलें, न कि अश्लील हरकतें करके हम होली खेलें, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम के गीत, होली के गीत, ब्रज की होली के गीत गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ खूब उर्दंग मचाए, कोई दोष नहीं, नाचो मस्ती से। राधा कृष्ण की होली है और उस समय यही भाव करो, यदि पुरुष हैं तो हम सखा हैं, यदि स्त्री हम सखी हैं, हम परस्पर नंदगांव बरसाने के हम होली खेल रहे हैं, कन्हैया भी हमारे बीच में है। इस प्रकार का पवित्र भाव करते हुए अपने प्रभु को रिझाने के लिए होली खेलें, कीर्तन करें, होली का पद गायन करें। और इस प्रकार गलियों में निकल जाओ, मंडली बना करके ढोल का ले करके गाते बजाते मंजीरा, होली के गीत गाओ, राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाओ। कैसे राधा कृष्ण की होली, गोपी कृष्ण की होली, गोपी ग्वालों की होली, अनेक पद इस पे महापुरुषों ने रचना की है। उन पदों का गायन करते हुए और हम जैसे प्रभात फेरी सुबह के समय लगाते हैं, इस प्रकार हम गलियों में घूमते हुए, उड़दंग मचाते, नाचते गाते हुए, कीर्तन करते हुए, होली के रसिया भजन गाते हुए और होली खेले, आनंद लें। और जो हल्के फूल के गिले शिकवे हैं एक दूसरे से, उन सबको हटा दें। ये वायरस है जो दिमागों में आ जाता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना, एक दूसरे से बोलना बंद कर देना, एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करना। ये त्यौहार हमारे होते हैं इस बहाने से
होली के बहाने से हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, भेंट उपहार भी कर सकते हैं। आप होली के इसमें उपहार, गीता का उपहार करें, भागवत जी ग्रंथ का उपहार करें, कोई अच्छी ग्रंथ उसको उपहार में भेंट दें, उसका भी भला हो और अपना भी भला हो। तो इस प्रकार हम अपने प्रत्येक सनातन धर्म के त्योहारों को मनाएं, इसमें ही हम सब का भला है। क्योंकि जितने भी हमारे उत्सव हैं, हर उत्सव हमको भगवान से जोड़ता है। तो जो गलत बातें हमारी आ गई हैं, गलत परंपराएं हमने चला दी नशा करने की, वो छोड़ो और अश्लील हरकतें ना करो, मजाक ना करो। और होली में गाली की भी प्रथा ही है, लेकिन गाली में थोड़ा मर्यादा बना के रखो। ऐसी गाली मत दो जो सामने को वाले को बुरा लगे और हमारी माँ बहन बेटियां देखें तो वो भी लज्जा के हमारे सर झुका ले, कैसी गाली दे रहे हैं होली में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाली दो मर्यादा में। जैसे हमारे ब्रज में नंदगांव के ग्वाल बाल, राधा रानी और बरसाने के जो खेलते हैं उनको गालियाँ देते हैं, उन होरियारिन को गालियाँ देते हैं। और होरियारिन भी गा गा कर गीतों में नंदगांव के ग्वाल बालों को गालियाँ देती हैं, लेकिन तो बड़ी मीठी प्यारी गालियाँ होती हैं। जैसे शादी में देते हैं ना गालियाँ बारातियों को, अब उसमें थोड़ी हंसी मजाक के लिए दिया करते हैं गालियाँ, न कि किसी का अपमान करने के लिए। तो किसी का अपमान करने का भाव शादी की गालियों में नहीं होता, एक मनोरंजन है उससे। बल्कि जिनको गाली दी जाती है उनको प्रसन्नता होती है, वो खुश होते हैं और ठहाका मार के हंसते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी मर्यादा बना के रखें, अश्लील हरकतें न करें और नशा बिल्कुल न करें, और जुड़ें त्योहारों के माध्यम से भगवान से।